प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त पवन मुरल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएससी अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर। इस 20 मिनट की क्लास में बच्चों आप सभी का स्वागत है। आज समय से पहले 1 मिनट पहले हम विनय जी ने लाइव कर दिए। तो दोस्तों बहुत ही शानदार और बहुत ही जबरदस्त सी क्लास होने वाली है आप सभी के लिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, स्टैटिक जीके का ये पार्ट, स्टैटिक जीके की क्लास उन बच्चों को समर्पित है जो किसी कारणवश पेड बैच लेने में असमर्थ होते हैं। वो बच्चे सोचते हैं कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा क्योंकि मैं पेड बैच नहीं ले पाया। कारण है कि वो टॉपिक वाइज कहाँ से पढ़े, पेड बैच तो वो नहीं ले पाया। तो मैंने उन बच्चों के लिए क्या किया किरण सैनी, मैंने उन बच्चों को टॉपिक वाइज पढ़ाना शुरू कर दिया यूट्यूब पर, और उनको हर टॉपिक के मैं 30 क्वेश्चन कराने लगा। और मैं आप सभी को बता दूं, मेरी छोटी बहनों, मेरे छोटे भैया हो, छोटे बड़े आप जैसे भी हो जो सामने मुझे बैठ कर सुन पा रहे हैं, जैसे कि आप सभी को पता होगा दोस्तों, मार्टिन है, रवि कुमार, देखो जो डेली आते हैं 4-5 बच्चों का नाम लेता हूँ। मानसी है, आकाश है, स्टडी जय हिंद है, काजल हैं, रवि कुमार हैं, जोया खान हैं, अमन राठौर हैं, पूजा यादव हैं, साधना चौहान हैं, आरती तिवारी हैं। ये जो मैं 5-6 नाम ले रहा हूँ वो इसलिए ताकि आप ये ना कहो गुरुजी रिकॉर्डिंग क्लास है। तो किरण भैया आपको बता दूं, अमन जी, क्यूट गर्ल, आप सारे बच्चों को प्रणाम, आपके माता पिता के चरणों में मेरा प्रणाम। और अपनी क्लास की करते हैं शुरुआत। मेरे छोटे भाइयों, छोटी बहनों, आप बहुत प्यारे बच्चे हो। आपको पता है ये सीरीज मैंने आपके लिए शुरू की है, मेरा अपना कोई इसमें फ़ायदा नहीं है। कभी आपको लग रहा हो कि भैया डेली तुम तो फ्री में पढ़ा रहे हो, ये वो फलाना डिगाना, ना कोई मैं पेड बैच बताता हूँ, बस आता हूँ पढ़ा के चला जाता हूँ। ठीक है बाबू धर्मेंद्र, चलो पीहू, चलो अब सबके नाम नहीं ले पाऊंगा, बुरा मत मानना बाबू। चलो कभी कहो गुरुजी मुझसे नाराज हो जाओ, ऐसा मत करना कभी भी। चलिए तो दोस्तों पहला सॉरी, अगर मैं बात करता हूं बच्चों, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, डरते डरते कभी नौका पार नहीं होती, और बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती। जब हमने चंद्रयान फर्स्ट को लॉन्च किया था बच्चों, ध्यान रखना प्रमोद, जब हमने चंद्रयान फर्स्ट को लॉन्च किया तो हम लोग उसमें अनसक्सेस हो गए। जब हमने चंद्रयान 2 को लॉन्च किया हम फिर से अनसक्सेस हो गए। यहां तक कि जो इसरो के अध्यक्ष थे के सिवान जी रो पड़े बच्चों। जब मोदी जी से वो गले लगे तो भावुक हो गए। हर भारतीय की आंख से उस समय दर्द छलका, उनकी आंखों में दर्द देखा बच्चों। हमें भी लगा यार, और उन्हीं को बच्चों रॉकेट मैन ऑफ द इंडिया कहा जाता है। लेकिन हमने सफलता पाई, हमने तीसरी बार फिर से चंद्रयान लॉन्च किया और हम वहां पहुंचे जहां कोई ना पहुंच पाया। समझ रहे हो ना, कुछ लोगों ने अपने झंडे में चांद को लगाया हुआ है और हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों ने चांद पे जाके अपना झंडा लगाया हुआ है। आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं साथियों। जय हिंद, भारत माता की जय। आप समझ गए होंगे मैं किस देश की बात कर रहा हूं दोस्तों, जो हर वक्त हमारी होड़ करता है। ठीक है भैया, आपका नाम एसएससी स्कैम पर वीडियो बना दो। तो कौन सा स्कैम हो गया है भाई, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, ओके की रिपोर्ट है यार। अब कुछ ऐसा लगेगा मुझे वीडियो बनानी तो बनाएंगे, जबरदस्ती थोड़ी ना यार। चलिए बातचीत मत करो, करोगे ऐसा बोलोगे ज्यादा क्लास आपको ब्लॉक कर दूंगा, क्लास खत्म कर दूंगा यहीं पे। बातचीत मत करो यार। तो सवाल नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर तब आएगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे। आप बताओ तो मैं किस देश की बात कर रहा हूं, बोलो भैया मैं किस देश की बात कर रहा हूं। मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, आप समझो ना। चलिए तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर बाबू ये रहा, चंद्रयान फर्स्ट को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था। गुरुजी चंद्रयान 1 को कब लॉन्च किया गया था, 2008 में। उस समय पीएम कौन थे, लो फिर पीएम का नाम आ गया। उस समय पीएम कौन थे, पीएम का मतलब समझ रहे हो यहाँ पे, पवन मुरल नहीं, पीएम का मतलब है प्राइम मिनिस्टर। उस समय पीएम कौन थे, तो दोस्तों पीएम थे उस समय मनमोहन सिंह जी। कौन थे बच्चा, मनमोहन सिंह जी थे जब लॉन्च किया गया। भैया इसरो के अध्यक्ष कौन थे, जी माधवन नायर। कौन थे बाबू, जी माधवन नायर थे इसरो के अध्यक्ष। लेकिन बच्चों हम फेल हो गए। हम कोशिश की, हम सफल हो गए 2023 में। ठीक है, अगला देखिए, अगला सवाल है चंद्रयान फर्स्ट को जिस चंद्रमा के हिस्से से टकराया था उसे क्या नाम दिया गया। चंद्रयान फर्स्ट चंद्रमा के जिस हिस्से से टकराया था उसे क्या नाम दिया गया, तो उसे नाम दिया गया बच्चों जवाहर पॉइंट। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, चंद्रमा से पृथ्वी पर रोशनी कितने टाइम में आ जाती है। बच्चों चंद्रमा से जो पृथ्वी पर रोशनी होती है वो कितने टाइम में आ जाती है, जवाब देंगे आप। दूसरा सवाल, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने टाइम में आ जाता है। ये दोनों सवाल आपको बताने हैं। देखिए ऐसे मत करो बच्चों, सारे बच्चे जवाब दो यार, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। आप वीडियो को ना लाइक करते हो ना चैनल को सब्सक्राइब करते हो, ये बातें आपसे बार बार बोलनी पड़ती है। आपको फिर कह दूं कि भैया चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर कितने टाइम में पहुंचता है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने टाइम में पहुंचता है, दोनों सवाल पूछे गए हैं। तो दोस्तों ये ध्यान रखना कि सर अगर इसका सवाल पूछे तो 1.28 सेकंड ये आएगा सही आंसर।
और अगर ऐसे ऑप्शन में ना दिया हो तो आप 1.3 सेकंड लगा देना, जो ऑप्शन में है ये रहा 1.3 सेकंड, आप ये लगा देना। लेकिन अगर सवाल ये आ जाए कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने टाइम में पहुंचता है, तब आपका जवाब आएगा 8 मिनट 18 सेकंड। 8 मिनट 18 सेकंड आप कहोगे लगभग, आप कहोगे लगभग 500 सेकंड। क्या कहोगे बच्चों? 500 सेकंड कहोगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर लल्ला ये रहा। चंद्रयान मिशन 2 के लैंडर का नाम क्या रखा गया? सर लैंडर का नाम रखा गया विक्रम। अगले पर आओ, चंद्रमा से, लो भैया वही सवाल आ गया जो मैंने अभी आपको बताया कि चंद्रमा से पृथ्वी रोशनी कितने समय में पहुंच जाती है? चंद्रमा से परिवर्तित होकर पृथ्वी पर रोशनी कितने समय में पहुंच जाती है, सवाल ये है। तब दोस्तों आप कहोगे सर ये पहुंच जाती है मात्र और मात्र, आपने कहा था 500 सेकंड, और 500 सेकंड का मतलब होता है 8 मिनट 20 सेकंड। यहां तो 8 16 दिया है, ये लगा दो, बात खत्म होगी। लेकिन इसे आप 18 ही करो तभी सही बनेगा, है ना, इसे 8 18 करो। चलो अगला देखिए सवाल नंबर, ओ भाई हम गलत कर रहे बच्चों पीछे वाले सवाल को। इसका मतलब ये चंद्रमा से पूछ रहा है, ये भी चंद्रमा से पूछ रहा है यार, ये तो चंद्रमा है यहाँ पे भी, इसका आंसर बी आएगा यार। ये तो सूर्य की बता दिया मैंने आपको, ये तो सूर्य का था, चंद्रमा के लिए तो बी आएगा। आई एम रियली सॉरी। अगले पर आओ, अगला सवाल है मिशन चंद्रयान 3 को चंद्रयान 2 को कब लॉन्च किया गया था बाबू? प्रणाम भैया, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। चंद्रयान 2 को कब लॉन्च किया गया था? गुरुजी इसे लॉन्च करना चाहा था 15 जुलाई को। कब? 15 जुलाई को, 15 जुलाई 2019 को। लेकिन भैया क्या हुआ, टेक्निकल इशू हो गया। जब टेक्निकल इशू हो गया तो भैया इसे मेरे प्यारे बच्चों इसको जो है फिर 22 जुलाई में लॉन्च किया गया। कब? 22 जुलाई में। कई बार ऐसा होता है जब हम क्लास में लेट आते हैं तो हम कह देते हैं यार टेक्निकल इशू है, आज क्लास नहीं हो पाएगी। तो जब रॉकेट को लॉन्च किया जा रहा था तो भैया कोई टेक्निकल इशू आ गया, फिर उसको 3 दिन बाद हुआ, तो भाई फिर 7 दिन बाद लॉन्च किया गया। 15 को होना था, 22 तारीख में लॉन्च हुआ। मैं लिख के दे सकता हूं, अगर एग्जामिनर ने ये सवाल पूछ लिया कि बताइए मिशन चंद्रयान 2 को कब लॉन्च किया जाना था, डेट ये 15 जुलाई, और नन ऑफ दिस दिन तुम कर नहीं पाओगे, याद रखना। सवाल नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर, चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? चंद्रयान 3 को कब किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? तब दोस्तों याद रखना सर उसको किया गया है किसके? LVM-3M4 से। नेक्स्ट, मिशन चंद्रयान 2 के रोवर का नाम क्या रखा गया है? सर जी रोवर का नाम था प्रज्ञान, और आप जानते हैं प्रज्ञान मेरी लाइफ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की अपेक्षा कितना गुना है? गुरुजी आपकी बुक बहुत अच्छी है, थैंक यू सो मच बबलू लोधी बताने के लिए इन सारे बच्चों को। वंदना मेरी छोटी बहन, तिया सैनी छोटी मोटी गुड़िया, आओ जल्दी से। चलो बच्चों ये आ जाएगा गुरुजी 1/6। नेक्स्ट सवाल, चंद्रयान 2 के रॉकेट का कौन सा ईंधन का इस्तेमाल किया गया था? भाई कौन से ईंधन का इस्तेमाल किया गया दोस्तों? UDMH का। नेक्स्ट सवाल देखो, मिशन चंद्रयान 3 के रोवर का नाम क्या रखा गया है? मिशन चंद्रयान 3 के रोवर का नाम क्या रखा गया है? वो रखा गया प्रज्ञान। नेक्स्ट सवाल देखिए, चंद्रयान मिशन 2 के कौन सी संस्था लॉन्च करेगी? कर चुकी है, करेगी नहीं, कर चुकी है। तब दोस्तों आप कहोगे सर वो करेगी आपकी इसरो। इसरो की स्थापना कब हुई थी? अगर बात की जाए इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को। 15 अगस्त 1969 को हुई थी जी इसकी स्थापना, इसरो, ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट सवाल, चंद्रयान फर्स्ट को कब लॉन्च किया गया? आपको 2008, लेकिन उससे हमारा डाटा कब खत्म हो गया? उससे बातचीत बंद हो गई हमारी, मतलब खत्म हो गया सब कुछ। वो कौन? देखिए मैं जो आपको बोलता रहता हूँ छोटू मोटू गुड्डू ओलू गोलू मोलू, परेशान मत हुआ करो, ये प्यार के नाम होते हैं। जो छोटी गुड़िया बहन जी को बोलते हैं, ठीक है, तो आप परेशान मत हुआ करो। तब भैया इससे हमारा जो डाटा खत्म हो गया वो हो गया गुरुजी 2009 में, इससे फिर कोई बातचीत नहीं हो पाई है। अगला देखिए, चंद्रयान 2 की सफल लैंडिंग के बाद, चंद्रयान 2 की सफल लैंडिंग के बाद, नहीं यार ये गलत सवाल है, ये चंद्रयान 3 होगा यार, सफल तो हम तीसरे में हुए हैं, ये 3 करो, अब बनेगा सही सवाल। सफल लैंडिंग के बाद हम लोग कौन सा देश बन गए? तो दोस्तों जो कोई ना कर पाया वो दोस्तों ये ध्यान रखना, ये सवाल भी गलत दिया है और ऑप्शन भी इसका गलत दिया है। हम पहला देश बन गया यार, पहला देश बन गया भारत, जहां कोई नहीं पहुंच पाया वहां हम पहुंचे हैं, पहला बन गया है। अगले पर आओ, अगला कहता है चंद्रमा का व्यास कितना है? डायमीटर कितना है? तो दोस्तों आप कहोगे सर व्यास हो जाएगा आपका 3478 किलोमीटर। नेक्स्ट, मिशन चंद्रयान 3 के अभियान में चंद्रमा के लिए कौन सा मिशन होगा? देखिए अगर मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, आपसे पूछ रहा है कि चंद्रयान 2, तो भैया चंद्रयान 2 तो दूसरा होगा। कौन सा होगा गुरुजी? दूसरा होगा। चंद्रयान 2 कौन सा होगा? दूसरा होगा। अगर चंद्रयान 3 की बात करता हूं कौन सा होगा? तो चंद्रयान 3 तीसरा होगा। सिंपल सी बात थी, जो भी पूछ रहा हो बता दो आप। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर लल्ला ये रहा, मिशन चंद्रयान 3 को किसने लॉन्च किया है?
कौन लॉन्च करेगा? हमारा भारत लॉन्च करेगा। और कौन करेगा बाबू? अगले पर आओ। चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग के बाद भारत दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला कौन सा देश बन गया है? जहां ना पहुंचे कोई, वहां पहुंचे बच्चों हम, बस ऐसे याद रख लो। वो भैया भारत बन गया पहला देश। अगला देखिए सवाल नंबर नेक्स्ट दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ही रहा। चंद्रयान 3 में इनमें से क्या नहीं है? इनमें से क्या नहीं है? लैंडर भी है, रोवर भी है, ऑर्बिटर इसमें नहीं है। इसमें लैंडर भी था, रोवर भी था, ऑर्बिटर इसमें नहीं था। अगला देखिए, अगला सवाल है कहां से लैंड करना है इसको? चंद्रयान 3 को कहां से लैंड करना है? तो दोस्तों इसे करना है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करेगा ये। अगला, चंद्रयान 1 को कब लॉन्च किया गया था? सर 2008 में लॉन्च किया गया था। डेट थी 22 अक्टूबर। चलिए बहुत बढ़िया। अगला देखिए, अगला सवाल है चंद्रमा के वर्णन की विद्या को क्या कहा जाता है? चंद्रमा के वर्णन की विद्या को क्या कहा जाता है? तब दोस्तों आप लोग कहोगे सर उसे कहते हैं सेलेनोलॉजी। नेक्स्ट सवाल, चंद्रयान 2 को भारत के किस शक्तिशाली रॉकेट से लॉन्च किया गया था? दोस्तों चंद्रयान 2 को भारत के किस शक्तिशाली रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो तब आपका जवाब आ जाएगा गुरुजी जीएसएलवी। अच्छा, जीएसएलवी की फुल फॉर्म आपको ना पता हो तो लिख सकते हो जियो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अभी आपको बता दूं, अगर आपको पीएसएलवी और जीएसएलवी की फुल फॉर्म ना पता हो तो लिख सकते हो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जियो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अगला, मिशन चंद्रयान फर्स्ट के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? इसरो के अध्यक्ष कौन थे? मैंने अभी तो बताया आपको इसरो के अध्यक्ष, वो थे जी माधवन नायर। वो कौन थे बच्चों? जी माधवन नायर। नेक्स्ट, वर्तमान समय में इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो भैया इसरो के अध्यक्ष कौन है? 2019 में के सिवान थे। और अगर मैं वर्तमान समय की बात कर रहा हूं दोस्तों, याद रखना वर्तमान समय की अगर मैं बात कर रहा हूं तो भैया वो कौन है? एस सोमनाथ। कौन है दोस्तों? एस सोमनाथ। और ये जो के सिवान है इसी को बोलते हैं रॉकेट मैन ऑफ द इंडिया। रॉकेट मैन ऑफ द इंडिया इन्हीं को कहा जाता है बच्चों। रॉकेट मैन ऑफ द इंडिया कौन है? के सिवान। वर्तमान में कौन है? एस सोमनाथ। पहले कौन है? जी माधवन नायर। ठीक है लल्ला। चलिए आंसर आएगा डी बच्चों। अगला देखो, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, चंद्रयान 2 के हिस्से को कौन सा नाम दिया? कौन कौन शामिल है? देखिए चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर नहीं था और चंद्रयान 2 में था, बस बात खत्म होगी। लैंडर, रोवर, ऑर्बिटर सब कुछ था। ये रहा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल है चंद्रयान 2 को अभियान को कहां से लॉन्च किया गया था? पोखरण, हरिकोटा, बेंगलुरु या इनमें से कहीं नहीं? तो तब दोस्तों आप लोगों का जवाब आ जाएगा गुरुजी श्री हरिकोटा से। अगला देखिए, मिशन चंद्रयान को किस रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया था? चंद्रयान फर्स्ट को, तो चंद्रयान फर्स्ट को किया गया था पीएसएलवी C11। बेटे पीएसएलवी की फुल फॉर्म होती है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जीएसएलवी की होती है जियो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। नेक्स्ट सवाल, किस देश का चंद्रयान मिशन बेरेसीट असफल हो गया है? तो भैया ये किसका हुआ था गुरुजी? इजराइल का। अगला देखो, चंद्रयान 2 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने में कितने दिन के समय लगेंगे? तब दोस्तों आप लोगों का जवाब आएगा 54 दिन का समय लगा था। अगला, भारत ने पहला रॉकेट कब लॉन्च किया था? भारत ने पहला रॉकेट कब लॉन्च किया था? तो भैया पहला रॉकेट लॉन्च किया था 1963 में। नेक्स्ट सवाल, मिशन चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया था? आप अपने डेट ऑफ बर्थ भूल सकते हो, इस डेट को नहीं भूल सकते। आप सब कुछ भूल सकते हो, इसकी डेट को नहीं भूल सकते। अब जरा मुझे आपसे दो बात पूछनी है। पहले मिशन चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया था? शायद सारे बच्चे इसका सही जवाब देंगे। सर ये किया गया था मेरे प्यारे बच्चों 14 जुलाई को। अगला देखिए, चंद्रयान 3 में कुल मिलाकर कितने मॉड्यूल थे? तो आप कहोगे 3। नेक्स्ट सवाल देखो भैया, 1 मिनट आपको रोक रहा हूं। अब 1 मिनट अब आपको रोक रहा हूं। बच्चों अगर आप पेड बैच नहीं ले पाए तो ये मत सोचना कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। तुम्हारा बड़ा भाई होने के नाते आज आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं कि तुम्हारी जीएस सारी मैं टॉपिक वाइज आपको यूट्यूब पे करवा दूंगा। बस मुझे चाहिए तो आपका साथ दोगे? अगर मुझे चाहिए आपका साथ, मैं आपसे किसी पेड बैच के लिए नहीं बोलता इस क्लास में लो मत लो, जुड़ो पेड बैच में मत जुड़ो, तुम्हारी खुद की मर्जी है। मेरा टारगेट है कि तुम्हारी जीएस बेस्ट कराना। अब इसके बाद 3 बजे मैंने एक क्लास और स्टार्ट कर दी है। 3 बजे जो आपकी आर्मी ऑर्डिनेंस कोप्स की वो भर्ती है उसके लिए मैं पढ़ा रहा हूं। आप सारे बच्चे मेरी उस क्लास में आके पढ़ सकते हो। दूसरी बात, आप मेरी बात पे ट्रस्ट मत करो। अगर आपको लग रहा हो कि पवन भैया की बात पे ट्रस्ट तब करेंगे, पहले हम औरों से पूछना चाहते हैं। मैंने एक बुक आपके लिए लॉन्च करी थी 99 रुपए में। आप सोचो कि क्या 99 रुपए में कोई व्यक्ति आपको, आप खुद सोचो अगर मेरा प्लान अच्छा है, अगर 99 रुपए में दोस्तों, इसके बाद अगली क्लास में जाना कहीं नहीं है, जाना कहीं नहीं है, सारे बच्चे उसी क्लास में आ जाना। दोस्तों आपको बता दूं 99 रुपए में एक बुक मैं आपको तुम्हारे घर भेज रहा हूं, एक बुक तुम्हारे घर। आपको 50 टेस्ट सीरीज दे रहा हूं, टेस्ट सीरीज लेने की जरूरत नहीं है, 50 टेस्ट सीरीज। इसके बाद 2 ई बुक दे रहा हूं, ई बुक लेने की कोई अलग से जरूरत नहीं है। इसके बाद बच्चों आपको 4000 क्वेश्चन की पीडीएफ, 4000 क्वेश्चन की पीडीएफ। और बच्चों एक चीज और मिस है हमसे,
एक पेड बैच जो मैं आपको 31 घंटे बिल्कुल फ्री पढ़ाऊंगा। बच्चों मेरे कहने से इस 99 रुपए की बस बुक को खरीद लो, बाकी तुम्हें कुछ जीएस में नहीं लेना, सिर्फ 99 रुपए बाबू। ये क्लास सिर्फ मेरी 15 से 20 मिनट की होती है। सारे बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है, आप सारे बच्चे बस 20 मिनट मेरे कहने से 99 रुपए खर्च करके इस बुक को खरीद लो। इस बुक में आपको सब कुछ मिल जाएगा बच्चों, 50 टेस्ट सीरीज, 2 ई बुक, 4000 क्वेश्चन पीडीएफ, एक पेड बैच, सिर्फ कितने में? 99 में, सिर्फ 99 रुपए में। अगर आपको लगता है कि मुझे सिलेक्शन लेना है बच्चों तो मेरे कहने से सिर्फ 99। यार कभी सोचा तुमने 99 में इतना कुछ मिल पाएगा आपको? प्रेमपाल बुक पहुंच जाएगी, कभी सोचा है आपने कि 99 में इतना कुछ मिल जाएगा? कभी सोचा आपने कि तुम्हें 99 में इतना कुछ मिलेगा? बुक बहुत अच्छी है। तो जो बच्चे कूपन कोड क्या है, इसके लिए कूपन कोड लिख लो। सर कूपन कोड इसके लिए स्पेशल मेरा है Y367। मैं चाहता हूं हर बच्चे के पास में ये किताब हो, मैं चाहता हूं कि हर बच्चे के पास में ये किताब हो। आई रिक्वेस्ट थी, उसका कारण है बच्चों, ये किताब बहुत शानदार बनी है, इसलिए कहता हूं कि आप इस किताब के पास पहुंचो। आपके लिए, सिर्फ आपके लिए बाबू 99 रुपए में। आप बताओ ना, कभी सोचा था कि 99 में कोई टीचर तुम्हारे लिए इतना करेगा? आपको ना अलग से टेस्ट सीरीज लेनी है, ना आपको पेड बैच लेना है, ना आपको ई बुक लेनी है, सब कुछ 99 में मिल रहा है। जो बच्चा मेरे कहने से आज इस किताब में जुड़ना चाहता है वो एक बार कमेंट बॉक्स में लिख देगा Y367। जो भी बच्चा है मेरे कहने से इस किताब में जुड़ना चाहता है, एक बार कमेंट बॉक्स में लिखो Y367। जल्दी से सारे बच्चों को कमेंट बॉक्स में लिखना है Y367, जितने भी बल्ले यहां पर बैठे हो। जो भी बच्चा है जो इस बुक के साथ जुड़ना चाहता है वो एक बार कमेंट बॉक्स में, सर बुक मिलेगी कहां से, कमेंट बॉक्स में एक बार Y367 लिखिए। और इसके बाद में मेरी अगली क्लास है, जाना कहीं नहीं है बच्चों, यही मिलना है ऑफिस में ही। इसके बाद आओ गूगल पे जाना, अड्डा 24/7 लिखना। गूगल आपके फोन में भी कुछ ऐसी तरह बिहेव कर रही है जैसे मेरे में करेगी। आप गूगल पे जाना, अड्डा 24/7 लिखना, गुरुजी 8 दिन में किताब आ जाएगी, किताब ये हमारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आप जैसी वेबसाइट ओपन करेंगे तो सीधा हो, जरा कितना देख रहे हो। इसके बाद आओ भैया ऑल कोर्स पे जैसे ही जाते हो। अब 99 में भाई ऐसा तो नहीं, मैं भगवान तो नहीं, हनुमान जी की अपना सीना चीर कर दिखा दूंगी जो बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ। हम सच बोल रहे हैं आपसे। कभी आपको लग रहा है गुरु जी तो ऐसे बोलते हैं 99 में करोड़पति हो जाएंगे? कैसी बातें करते हो तुम लोग यार, समझदार हो, अच्छे परिवार से आते हो, कैसी बात करते हो। गूगल पे जाना, अड्डा 24/7 लिखना, हमारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। जैसे करोगे ऑल कोर्स आएगा, तुरंत रेलवे पे चले जाना, यहाँ मिलेगी NTPC, रेलगाड़ी में बैठो, ये घर तक छोड़ेगी तुम्हें। इसके बाद बच्चों आप आना बुक वाले सेक्शन पे, 2 बुक हिंदी में इंग्लिश में। पहले साउथ इंडिया वाले बच्चे बोलते थे गुरुजी का ध्यान तो हमारी तरफ रहता ही नहीं है, बस उतर देखते रहते हो, हिंदी वाली किताब लाते हो, इंग्लिश में लाते ही नहीं हो। तो भाई ये भी टेंशन खत्म होगी। अब किताब हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, आपकी खुद की मर्जी है, हिंदी में ले लो या इंग्लिश में, एज यू विश, जिसमें भी आपको लेनी हो। तो दोस्तों आप इस किताब के साथ ऑर्डर कर सकते हैं, बस करना कुछ नहीं है, बाय नाउ पे जाना और कूपन कोड लगा देना। भाई क्या कूपन कोड? Y367 लगाओ, जल्दी से ऑर्डर कर लो, 99 में मिल रही है। ये ऑफर कभी नहीं मिलेगा। और ये ऑफर कब तक चलेगा? गुरुजी मैं क्या इसको जम्मू कश्मीर आएगी? बिल्कुल आएगी जम्मू कश्मीर, क्यों नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी। तो दोस्तों अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए।